हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस मंथ के सारे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री वेबसाइट है free.crazyGKtrick.com, आप वहाँ पर जाइए। सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रीवियस मंथ के भी आप वहाँ से करंट अफेयर कंप्लीट कर पाएंगे। लेक्चर को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता का लगातार भूकंप देखने को मिले। वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की गई थी। ये एक डबल अर्थक्वेक की घटना देखने को मिली, जिसके बाद भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत करी थी। ऑपरेशन अमिस्ताद, इस मानवीय मिशन के तहत बेसिकली क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स जो है उसके 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला पहुंचे थे। यहाँ पर अमिस्ताद एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप, मतलब मित्रता। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 21वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र का नया अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया। इनके कार्यकाल की बात करें तो 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। ये एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप के अंतर्गत आने वाली प्रेसिडेंसी है। UNGA में बात करें तो कुल 5 रीजनल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, 80वें UNGA सेशन की अध्यक्ष अनालेना बेयरबॉक थी, जो कि जर्मनी की पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी घोषित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह वेटलैंड अपनी समृद्ध एविफॉनल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब पक्षी जैव विविधता के लिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब प्रवासी पक्षी, और रेजिडेंट बर्ड्स जो है स्थानीय पक्षी, वो आते हैं। रामसर साइट की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है वेटलैंड का संरक्षण करना, उनकी इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्रांस में। 52वें G7 समिट की बात करें तो 13 से 15 जून 2026 के बीच में फ्रांस के एविया शहर में इसका आयोजन हुआ था। इस समिट में ग्लोबल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिकल चैलेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में G6 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य कौन कौन है? फ्रांस, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? किस देश का? सेशेल्स का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी में योगदान के लिए दिया गया। इस यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ, स्पेस, इन सब क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की किस पुस्तक को जून 2026 में लॉन्च किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका द सेकंड ऑर्बिट। द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की यह पहली किताब है जिसे 25 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, बल्कि एक मेमोयर है, मतलब संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने अंतरिक्ष मिशन, संघर्ष, मेहनत और वर्षों की तैयारी के अनुभव को साझा किया है। याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा वे एक्सियोम 4 मिशन में मिशन पायलट भी रहे। भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 गगनयान यात्रियों में भी वो शामिल हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, द सेकेंड ऑर्बिट। नेक्स्ट है, सिप्री ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका 6th। सिप्री ईयरबुक के अनुसार भारत के पास इस समय 190 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसी आधार पर भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुका है। पिछले साल भारत के पास 180 परमाणु हथियार थे, यानी इस बार इनमें 10 की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया और यूनाइटेड स्टेट के पास हैं।
सिप्री हर साल दुनिया में परमाणु हथियार, सैन्य खर्च, हथियारों के व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सी आंसर। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हमको देखने को मिलते हैं। हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन कंप्लीट हुआ है। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद में फिर फ्रेंच ओपन होता है, देन फिर विंबलडन एंड सबसे आखिरी में होता है साल में यूएस ओपन। हम फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मीरा एंड्रिएवा। रशिया की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रिएवा ने फ्रेंच ओपन 2026 के वुमेन सिंगल का खिताब जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला उनका हुआ था माया ख्वालिंस्का के साथ में। वहीं अगर मेन सिंगल की बात करें तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने यह खिताब अपने नाम किया है, फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब। उन्होंने फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ये उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और फ्रेंच ओपन से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर है इसका 127। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में शांति और सुरक्षा की स्थिति को मापा जाता है। इस बार भारत को 127वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल भारत को 115वें स्थान पर रखा गया था। इस सूची में आइसलैंड लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है, जबकि सबसे नीचे रहा है रशिया। इस बार कुल 163 देशों को रैंकिंग में शामिल किया गया था। यहाँ पर भारत को रैंक दी गई है 127। चर्चा में रही जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का कार्य पूरा हुआ है। यह टनल भारत के किन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? किन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? कश्मीर वैली एंड लद्दाख। हाल ही में जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है, यानी सुरंग के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसके बनने के बाद कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच पूरे साल सड़क संपर्क बना रहेगा। अभी बर्फबारी के कारण यह रास्ता कई महीनों तक बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद लोगों और सेना दोनों की आवाजाही जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल होने वाली है। किन 2 क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी? कश्मीर वैली, लद्दाख को। सी आंसर। भारत के किस मंदिर ने पहली बार अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर है जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। पहली बार श्री जगन्नाथ टेम्पल ने अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और नामों के लिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त किया। अब पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्र जैसे नामों और प्रतीकों का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करना है। यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। दुनिया के पहले ट्रिलियनर $1 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका एलन मस्क। स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद में कंपनी की वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा पहुंच गई। इसके बाद एलन मस्क की कुल संपत्ति भी $1 ट्रिलियन के पार चली जा चुकी है। वे दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन चुके हैं। याद रखिएगा, स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। ओके, यहाँ पर एलन मस्क बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है, हर साल गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में। यह मेला मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और माता रागन्या को समर्पित होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु माता को खीर का भोग अर्पित करते हैं। इसी वजह से इस मंदिर का नाम भी खीर भवानी पड़ा है। जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है और एग्जाम में अभी 2-3 बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 4th रैंक है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ में 4थे स्थान पर है। पिछले साल भारत 3रे स्थान पर था, लेकिन इस बार यूनाइटेड किंगडम ने 3रा स्थान हासिल कर लिया है। इस सूची में पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। भारत का बेंगलोर सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बना हुआ है, ये चीज भी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026। तो करेक्ट आंसर है इसका इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट होता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट एक्शन के प्रति जागरूक करना। इस वर्ष की थीम प्रकृति से प्रेरणा लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने और बेहतर भविष्य बनाने का संदेश देती हैं। यहाँ पर सी आंसर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? लोखंडे प्रशांत सीताराम को। इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने राहुल सिंह की जगह ली है।
यहाँ पर क्लियर रखिएगा, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट आता है नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। उन्होंने इतिहास रचा। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतकर ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह रही कि इन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ियों में शामिल मैग्नस कार्लसन को क्लासिक चेस इवेंट में 2 बार हराया है। ऐसा करने वाले वे विश्वनाथ आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। ये उपलब्धि भारतीय शतरंज के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में रहे आर प्रज्ञानंदा। सी आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री पद रहते हुए जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 आम चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट है जून 2026 में सारिंदा को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य का पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र है? किस राज्य का? त्रिपुरा का। त्रिपुरा सारिंदा को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। ये एक पारंपरिक बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय लोक संगीत में बजाते हैं। इसे बांस और लकड़ी से बनाया जाता है। जीआई टैग मिलने से इस पारंपरिक वाद्य यंत्र की पहचान और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी विशेषता को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। यहाँ पर त्रिपुरा बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है? स्वीडन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा। ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश पारंपरिक ऊर्जा जैसे कि कोयला, तेल, इनसे निकलकर क्लीन एनर्जी की ओर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इस बार भारत की रैंक 70 रही है, जो पिछले साल 71 थी। वहीं फिनलैंड जो है ये दूसरे स्थान पर आए एंड डेनमार्क तीसरे स्थान पर आए। यहाँ पर स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर आए। सी आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी साथियों काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई थी और लगातार मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर अभी SSC CGL के लिए किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसको लेकर क्या प्लान बनाया मैंने आपके लिए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको स्कोर करना है। करंट अफेयर में 100% स्कोर करना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, आप करंट अफेयर के अंदर ईजिली मार्क्स ला सकते हो। बट सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े करंट अफेयर के अंदर, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आएगा और अभी जो SSC एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, करंट अफेयर उसमें कैसे क्रैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब एग्जाम आपसे 2-3 महीने दूर होती है, बच्चे क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हैं, 300-400 पेज के मैगजीन शुरू कर देते हैं पढ़ना। यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, हजारों लाखों वीडियो डले हुए, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। टेलीग्राम में जो PDF फॉरवर्ड होती है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐप लगा के वहां से कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्चफुल अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो करोगे तो करंट अफेयर को क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 1000 करंट अफेयर जो है वो निकाले SSC CGL 2026 के लिए। अब आप बोलोगे कि ये 1000 करंट अफेयर क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसे? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि 1000 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल दिए रैंडम बस पकड़ के कि यार अलग अलग टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक में से 25-25, 30-30 क्वेश्चंस निकाल दिए, ऐसे नहीं करें। यहाँ पर हमने क्या करा है, पिछले SSC CGL के 5 साल के सभी शिफ्ट के सभी पेपर को फुल्ली तरीके से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में क्या पैटर्न निकल कर आया, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर हमको स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर एरिया देखने को मिला, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन निकल कर आया जो अपने आप में 20% वेटेज रखता है। इतने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं और लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो एक सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। स्पेस करंट अफेयर सेक्शन, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ भी क्वेश्चंस काफी बढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है स्टेबल है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकली है और इन रिसर्च को ध्यान में रख के ही हमने आपके लिए ये जो 1000 करंट अफेयर है वो प्लान करें। इन 1000 करंट अफेयर के फीचर क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। SSC पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए आपके लिए टॉपिक वाइज, हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर के साथ में आपको, जो भी आगे बताने वाला हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर जो है आपके कवर हो जाते हैं इन 1000 करंट अफेयर के थ्रू। लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे आप करंट अफेयर से। मान लो आप आज इस
PDF को या ई बुक को डाउनलोड करते हो, तो आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आप जून में इसको डाउनलोड कर रहे हो और एग्ज़ाम आपकी अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो आपको हर मंथ यहाँ पर इस पैकेज के अंदर एक अपडेटेड फाइल मिलती रहेगी, जिससे कि आप जब तक एग्जाम ना हो जाए करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा रिवीजन करने में आपको बड़ी ईजी होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप इसको 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखे हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बात करते हैं कि आप इस पैकेज को कहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे PDF सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ पर? PDF सेक्शन में। PDF सेक्शन में जाओगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें जाना है आपको। उसके बाद में ट्रेंडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, आपको 1000 करंट अफेयर जो है वो पैकेज दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखी है हमने इसकी, लगभग 24 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आप 24 रुपये में इस PDF को, इस ई बुक को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान करके आपके लिए 1000 करंट अफेयर बनाए हैं। 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार माना है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 से जोड़ा है। यानी अगर सड़क है तो वहां पर सुरक्षित फुटपाथ बनाना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अगर ये सुविधा नहीं मिलती है तो नागरिक कानूनी मदद भी ले सकते हैं। एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए दोबारा किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को। इन्हें भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ अधिकारी। इनका मुख्य काम होता है केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करना और कानूनी सलाह देना। तुषार मेहता। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ज्ञात पुरातात्विक स्थल माना जाता है। हाल ही में यहाँ पर हुई खुदाई में कई कब्रें और मानव कंकाल मिले हैं, जिसकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इनसे उस समय के लोगों के खान पान, स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर कौन सा है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर है कछुआ, टॉर्टोइज। जोनाथन नाम का सेशेल जॉइंट टॉर्टोइज दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर माना गया है। उसकी उम्र लगभग 194 ईयर बताई जाती है। ये सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आइकन के रूप में भी मान्यता दी है। वैज्ञानिक इसकी लंबी उम्र पर लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं। यहाँ पर टॉर्टोइज, कछुआ। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को। उन्हें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। वहीं पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट के रूप में चुना गया। नीरज चोपड़ा 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने। इस कार्यक्रम का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। पारुल चौधरी की बात करें तो ये कौन सा इवेंट खेलती है? 3000 मीटर स्टीपल चेस। ये भी आप क्लियर रखिएगा। आगे देखिए, टाइम आउट मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 20 सबसे अच्छे आर्ट और कल्चर शहरों की लिस्ट 2026 में भारत के किस शहर को 18वां स्थान मिला है? किस शहर को मिला है? जयपुर को। मैगजीन की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 की सूची में जयपुर ने 18वां स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि टॉप 20 में शामिल होने वाला यह भारत का एकमात्र शहर है। यह रैंकिंग शहरों की कला, संस्कृति, संग्रहालय, ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय परंपराओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। इस सूची में लंदन पहले नंबर पर है, पेरिस दूसरे नंबर पर और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर जयपुर 18वें स्थान पर रहा। किस टीम ने IPL 2026 का खिताब जीता है? किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब अपने नाम किया है। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था।
इस जीत के साथ आरसीबी लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम भी बन गई है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने हासिल कर रखी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट आता है पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो करेक्ट आंसर है इसका प्लेबैक सिंगिंग। सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी फिल्म जगत की मशहूर पार्श्व गायिका थी। उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, इवन भोजपुरी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में हजारों गीत गाए और भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो प्लेबैक सिंगिंग क्षेत्र से संबंधित थी। बी आंसर। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? जस्टिस वी मोहना ने 2 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश भी बन गई हैं। खास बात यह है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बार से सीधे नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। इससे पहले यह उपलब्धि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने 2018 में हासिल की थी। यहाँ पर जस्टिस वी मोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन ऑडिट मैटर्स केक इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? विनोद राय। इनकी लिखी पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक में भारत के महत्वपूर्ण ऑडिट मामलों और पूर्व केग अधिकारियों के अनुभवों को सरल भाषा में बताया गया है। याद रखिएगा, विनोद राय वर्ष 2008 से 2013 तक भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे हैं, मतलब केग रहे हैं। इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसी जो चर्चित ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए जाने जाते हैं। विनोद राय द्वारा लिखी पुस्तकें। नेक्स्ट है भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना किस संस्था ने बनाई है? किसने बनाई है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। यह भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस बॉन्ड के जरिए लगभग 1000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। ब्लू बॉन्ड का उपयोग समुद्र और मैरीटाइम प्रोजेक्ट जैसे कि पोर्ट्स, शिपिंग, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्य जो है उनके लिए किया जाएगा। यह भारत का पहला ब्लू बॉन्ड होने के कारण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला आता है खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस राज्य के रायसेन जिले से किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर हमको समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश। खेत बचाओ अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से की गई। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? किसानों को फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग करने के लिए जागरूक करना, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना, खेती की लागत कम करना। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। ये अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में चलाया गया। इसकी शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। यहाँ पर बी आंसर। बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है पुस्तक के लेखक? श्याम श्रीनिवासन। उनकी पहली पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स को हाल ही में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से जुड़े कई वास्तविक अनुभव भी साझा किए गए हैं। याद रखिएगा, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के पूर्व CEO रह चुके हैं और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव भी है। श्याम श्रीनिवासन। डी आंसर। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 जून को। हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट होता है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। ये आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014 के तहत भारत का 29वां राज्य बना था। गठन के बाद हैदराबाद को 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। यहाँ पर 2 जून बिल्कुल करेक्ट होगा। जून 2026 की FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। वे इस समय टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, FIDE का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पर अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट आता है असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? क्या नाम है? मिशन स्नेहजोरी। इस मिशन की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की असम में। इसका उद्देश्य असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को दुनिया भर में एक लग्जरी टेक्सटाइल के रूप में पहचान दिलाना है। याद रखिएगा, मुगा सिल्क दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रंग का रेशम होता है और ये भारत का पहला GI टैग सिल्क भी है। दुनिया के लगभग 90% मुगा सिल्क का उत्पादन अकेले असम करता है। यहाँ पर मिशन स्नेहजोरी। नेक्स्ट आता है भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस गांव को बनाया जा रहा है? किसे बनाया जा रहा है? चुमार को। लद्दाख के चुमार गांव को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है। ये गांव इंडिया चाइना LAC के पास स्थित हैं।
यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग पश्मीना मतलब भेड़ों का पालन करते हैं और पश्मीना ऊन का उत्पादन भी करते हैं। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। किस गांव को बनाया जा रहा है? चुमार को। बी आंसर। नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नीलकंठ मिश्रा को। वे परमेश्वरन अय्यर की जगह पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले वे एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम वर्ल्ड बैंक की नीतियां, ऋण संबंधी जो फैसले होते हैं वो, और सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना होता है। यहाँ पर नीलकंठ मिश्रा। पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले वो सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। हाल ही में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 के बीच में अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। इसमें लगभग 80 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 114 पदक जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। जापान दूसरे स्थान पर आए और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर। यहाँ पर डी आंसर भारत। असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप किन देशों को निर्यात की गई? किन देशों को? दुबई और सिंगापुर। असम की जीआई टैग्ड तेजपुर लीची की बात करें तो पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप इसकी 2 देशों में भेजी गई, सिंगापुर और दुबई। ये निर्यात एपिडा के सहयोग से किया गया। तेजपुर लीची अपनी मिठास, चमकीले लाल रंग और बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसे नॉर्थ ईस्ट से होने वाले कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर दुबई एंड सिंगापुर। अंडर 13 आयु वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है? सृष्टि किरण। बेंगलुरु की 13 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं सृष्टि किरण। उन्होंने अंडर 13 वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है। यह भारतीय टेनिस के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शानदार प्रदर्शन के कारण उनकी ITF जूनियर रैंकिंग भी करियर के सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंच गई है। याद रखिएगा ITF का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। यहां पर सृष्टि किरण। ए आंसर। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? गौतम अडानी। गौतम अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार जून 2026 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने मुकेश अंबानी और मसयोशी सोन को पीछे कर दिया है। उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी आने के कारण हुई है। यहाँ पर गौतम अडानी। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर 6ठी बार खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने खिताब जीता है। भारत ने सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मडगांव, गोवा में खेला गया था। खास बात ध्यान रखिएगा, भारत ने 7 साल बाद दोबारा यह चैंपियनशिप अपने नाम करी है। तो बांग्लादेश को हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम करी। सी आंसर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश ने सबसे कम फर्टिलिटी रेट TFR दर्ज किया है? TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। तो भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश ने? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम 0.9 दर्ज की गई। वहीं भारत का औसत TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो 1.9 है। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। देश की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत का पहला स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक मान्य किया गया उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ट्रूनेट HR HPV+। ये भारत का पहला स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक मान्यता मिली है। इस टेस्ट का उपयोग महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे का समय रहते पता लगाने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, HPV एक ऐसा वायरस है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। बी आंसर। जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान का क्या नाम है? क्या नाम है? ऑपरेशन नस्र। जून 2026 में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ये सैन्य अभियान शुरू किया। ये कार्रवाई इजराइल द्वारा ईरान और लेबनान में किए गए हमलों के जवाब में की गई। इस अभियान के दौरान ईरान ने इजराइल के नेवातीम एयरबेस और
तेल नौफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह पहली बार है जब ईरान ने सीधे बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई करके अपनी नई रणनीति का संकेत दिया है। यहाँ पर ऑपरेशन नस्र। नेक्स्ट आता है विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट होता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में की थी। उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक करना। 2026 की थीम क्या रही? वन ड्रॉप फॉर ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। यहाँ पर 14 जून बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। लगभग 16 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने तीनों प्रारूपों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। कई यादगार पारी भी खेली। उन्होंने क्रिकेट के मशहूर फेब 4 में भी शामिल किया जाता है, जिसमें विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन शामिल हैं। वे न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। न्यूजीलैंड बिल्कुल सही होगा। रूस ग्रैंडस्लैम मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। ओडिशा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। उन्होंने रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। इस प्रतियोगिता में ग्लोबल वार्मिंग विषय पर रेत की शानदार कलाकृति बनाई उन्होंने, जिसके चलते उन्हें विजेता के रूप में चुना गया। याद रखिएगा सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है भारत के सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इन्हें भारतीय सेना का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद 30 जून 2026 को पदभार संभाला है। याद रखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारतीय सेना का सर्वोच्च पेशेवर सैन्य अधिकारी होता है। यहाँ पर धीरज सेठ। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा है? कौन सा रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, JNPA। वर्ल्ड बैंक और SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। इसने वैश्विक रैंकिंग में 22वां स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा JNPA महाराष्ट्र के नाहवा शेवा नवी मुंबई में स्थित हैं। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। सी आंसर। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर आधारित है? किस एलिमेंट पर आधारित है? थोरियम 229। वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक विकसित की है, जो कि थोरियम 229 के न्यूक्लियर की ऊर्जा में होने वाले बदलाव के आधार पर समय मापती हैं। ये सामान्य एटॉमिक क्लॉक से भी अधिक सटीक मानी जाती है। भविष्य में इसका उपयोग सैटेलाइट नेविगेशन, डार्क मैटर रिसर्च और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। थोरियम 229 यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो कि जून 2026 में चर्चा में रही किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे बनाई गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। भारत की पहली 8 लेन ट्विन ट्यूब टनल इसी टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग को इस तरह बनाया गया है कि सड़क का ट्रैफिक भूमिगत रहे और जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव है उनकी आवाजाही पर कम से कम असर पड़े। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। सी आंसर। प्रिक्स वर्साई 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026 में भारत के किन 2 हवाई अड्डों को शामिल किया गया? किन एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। इन दोनों एयरपोर्ट को शामिल किया गया। ये सम्मान उनके शानदार आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी और पैसेंजर फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए दिया गया है। बी आंसर। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन है? स्मृति मंधाना। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में शामिल होने वाली वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन भी हैं। उन्होंने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। उनकी कैप्टनसी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब 2024 और 2026 जीत रखा है। तो क्लियर रखिएगा स्मृति मंधाना। अगला आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य और पहला सेंट्रल एशियन देश कौन बना है? कौन बना है? उज्बेकिस्तान। जून 2026 में उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और सेंट्रल एशिया का पहला सदस्य देश बना। अब NDB वहां पर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई विकास कार्यों में निवेश करेगा।
याद रखिएगा, एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2014 में की थी और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में स्थित है। उज्बेकिस्तान करेक्ट होगा। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 19 जून को। हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे सेलिब्रेट होता है। इसका उद्देश्य लोगों को सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूक करना है। ये एक जेनेटिक डिसीज है, यानी अनुवांशिक रक्त संबंधी बीमारी, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का आकार हंसिए जैसा हो जाता है। इस वजह से शरीर में खून और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 जून को। नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? कौन सा है? बेंगलुरु। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार बात करें तो बेंगलुरु एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई नेटिव स्टार्टअप बन गया है। इस सूची में बीजिंग पहले स्थान पर है। बेंगलुरु में इस समय 30 यूनिकॉर्न सेटअप्स जो है वो स्थित हैं और इसे भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब भी माना जाता है। बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट होगा। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात हो रही है। किसे नियुक्त किया गया? सेबल चट्टोपाध्याय को। वे IIM कलकत्ता के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर एनएससी की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में आंकड़ों की गुणवत्ता और सांख्यिकीय व्यवस्था को मजबूत बनाना। सेबल चट्टोपाध्याय। अगला आता है विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो हर साल 20 जून को सेलिब्रेट होता है। इसका उद्देश्य यही है कि युद्ध, हिंसा या फिर उत्पीड़न की वजह से अपना घर छोड़ने वाले लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। इसे यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 में घोषित किया था और पहली बार 2001 में सेलिब्रेट किया था। 2026 में इस दिवस की थीम क्या रही? अंटिल एवरीवन इज सेफ। यहाँ पर 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम रही योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष भारत में मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। यहाँ पर योगा फॉर हेल्दी एजिंग बी आंसर। BSE द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? कौन सा है? BSE सात्विक 100। ये भारत का पहला सात्विक इंडेक्स है जिसे BSE ने लॉन्च किया है। इसमें ऐसी 100 कंपनियों को शामिल किया गया जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के सिद्धांतों पर काम करती हैं। इस इंडेक्स में शराब, तंबाकू, जुआ, मांस और पशु क्रूरता जैसे कारोबार से जुड़ी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया। BSE सात्विक 100 सी आंसर। खाद्य और कृषि संगठन FAO की सोफिया रिपोर्ट 2024 में जलीय पशु उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? क्या रहा है भारत का स्थान? 2nd नंबर रहा है। FAO की सोफिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में भारत एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। इस सूची में चाइना पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा भारत इनलैंड कैप्चर फिशरीज की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर रहा है एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर रहा है, यहाँ पर 2nd। FIH हॉकी वुमेन्स नेशनल कप 2025-26 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है? भारत ने। 2025-26 का खिताब भारत ने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराया है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में भी यह टूर्नामेंट जीता था। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? सलीमा टेटे हैं। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर सी आंसर। खुरासानी इमली को हाल ही में GI टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। खुरासानी इमली को हाल ही में GI टैग दिया गया। मांडू धार की प्रसिद्ध बाओबाब ट्री का एक फल है जिसे मांडू इमली भी कहा जाता है। बाओबाब ट्री को अपसाइड डाउन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ इंदौरी मालवी पोटैटो को भी GI टैग यहाँ पर प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश बी आंसर। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई है। याद रखिएगा, गुजरात का अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड देश का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण केंद्र है। यहाँ पर भारत बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना होता है। 2026 की थीम क्या रही? यू कैन डू दिस, लेट्स मूव।
इंपॉर्टेंट है, 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 हम सभी को पता ही है कहाँ पर आयोजित हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको में। यहाँ पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं, उन्होंने जैसे ही अपने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान 18 गोल पूरे करे, वो विश्व कप इतिहास के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये जो रेस है फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल करने वाली, ये लगातार बनी हुई है क्योंकि फ्रांस के प्लेयर हैं किलियन एम्बाप्पे, ये उनके पीछे पीछे बने हुए हैं, जो कि अभी 1-2 गोल के साथ में देखिए उनसे पीछे चल रहे हैं। हो सकता है कि ये लियोनेल मेसी को क्रॉस भी कर दें। यहाँ पर लियोनेल मेसी अभी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल करी है? कौन सी रैंक हासिल करी है? 13 रैंक। भारत टॉप 15 में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है। इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि किसी देश की एजुकेशन सिस्टम, वर्कफोर्स, स्किल्स भविष्य की ज़रूरतों के लिए कितनी तैयार हैं। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में देखने को मिला, जहां उसे 5th रैंक मिली है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक हासिल करी है? वैश्विक स्तर पर 13 रैंक, बी आंसर। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कुणाल शाह को। मेटा ने क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। वे विल कैथकार्ट की जगह लेंगे। यहाँ पर क्लियर रखिएगा, कुणाल शाह व्हाट्सएप का वैश्विक नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। वर्तमान में व्हाट्सएप के दुनिया भर में 3 बिलियन से अधिक एक्टिव यूजर हैं। कुणाल शाह यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है? बांग्लादेश। ये संगठन भारत की पहल पर शुरू किया गया था और दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, इनके संरक्षण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला आता है, हेमिस फेस्टिवल हर वर्ष किस केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? लद्दाख में। यह हर साल हेमिस मठ में गुरु पद्म संभव की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दौरान बौद्ध भिक्षु छम डांस प्रस्तुत करते हैं, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। गुरु पद्म संभव को सेकंड बुद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर लद्दाख बिल्कुल सही होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? महेश दीक्षित को। आईबी की बात करें तो भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत कार्य करती हैं। सी आंसर। अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम में। गुवाहाटी स्थित कामाख्या टेम्पल में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है। विशेष पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। याद रखिएगा, कामाख्या टेम्पल भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर असम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? कौन सा है? चाइना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार 2026 में चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वहीं भारत लगभग 543 बिलियन $US के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ 5वें स्थान पर हैं। याद रखिएगा, इस सूची के टॉप 10 में 7 एशियाई देश शामिल हैं। यहाँ पर चाइना फर्स्ट नंबर पर है। भारत के 96 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? एथन वॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा के 14 वर्षीय एथन वॉज भारत के 96 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। उनसे पहले 95 ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो कौन थे? अरोण्यक घोष थे। यहाँ पर ए आंसर। फ्रेंड्स, ये हमारे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। लगभग हमने 75+ क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को बड़ी ध्यान से देखा होगा। हमने अच्छी डिटेलिंग के साथ में क्वेश्चंस कवर करे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी मैंने आपसे शेयर करी है। आपको करना ये है कि अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। जितना भी मैं मंथली करंट अफेयर में आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ना, अगर आप 1 साल का करंट अफेयर भी एग्जाम में पढ़ के जाते हो तो हर वीडियो में लगभग 70 क्वेश्चन है। तकरीबन 800-900 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स समझ लो 1000 क्वेश्चन। 1-2 मंथ और एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाना तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चन हमारे निकल के आ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस 12-13 वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, विच मीन्स आपका करंट अफेयर का टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अच्छे से प्रीवियस मंथ के वीडियो भी देखिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा इन क्वेश्चंस की। मैंने आपको बेस्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए OSS करंट अफेयर का पैकेज दे रखा है। ये पैकेज मात्र 99 रुपीज़ में आपको साल भर के लिए मिल जाता है। इसमें आपको हर एक करंट अफेयर की PDF भी मिल जाती है, चाहे वो मैराथन हो, चाहे मंथली करंट अफेयर हो या स्पेशल कोई टॉपिक वाइज करंट अफेयर होते हैं जो चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए। सारी PDF आपको मिल जाती है।
एंड आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं मैंने इन करंट अफेयर्स की, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। तो बेस्ट पैकेज है, बहुत बच्चों ने लिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चों को वहाँ से। एंड जो भी अभी लेटेस्ट में सिलेक्शन देखने को मिले उन बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया है। तो आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली आप उस कोर्स की तरफ जाइए, उस पैकेज की तरफ जाइए। 100% आपको करंट अफेयर में फ़ायदा देखने को मिलेगा। OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।